तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रानी कैकेयी दशरथ जी से 2 वरदान मांग रही हैं। आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर उत्साहित करें। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जानो राओ, मन मलिन मुँह मीठ नप राहुल सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संहारी। पठय भरतु भूप नयवारे, राम मातु मत जानव रौड़े। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया और उससे आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सबति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया है। ये कुल उचित राम कहूँ टीका, समहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझ डरु मोहि, देऊ देऊ फिर सो फल ओहि। राम को तिलक हो, ये कुल राजकुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दे। रची पची कोटिक कुटिलपन कीन है कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत सबति के, जही विधि बार विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत उर आई, पूछ रान पुनि सफट देवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु का तो पशु भी पहचान लेते हैं। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकी कछु सहम सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी, कुबड़ी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बात सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए, जिसमें उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। ने हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सबति से बिकाई। अरे बस देऊ जियाबत जाई, मरनु नीक तहि जीवन चाही।
मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी शौच की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। कुबरी करी कबोली के काई, कपट छोड़े उड़ पाहन तेई, लखई नारानी निकट दुख कैसे चरई, हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को कबूल कराकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर तैया उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी घास चरता है पर ये नहीं जानता मौत सिर पर नाच रही है। सुनते बात मधु अंत कठोरी, देती मनो मधु माहुर घोरी, कही चेर सुधी आई की नाही, स्वामी कहूँ कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सने थाती, मांगहु आजु जुराबहु छाती, सुतई राजु रामई बनवासु, देहु लेहु सब सबती हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा ने मांग कर अपनी छाती ठंडी करी। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सीता का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगो जही बचन न डरही, होई अकाजु आजु निश बीते, बचनु मोर प्रिय मानव जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन ना टल पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात कर पात कनी, कहेस कोप ग्रह जाओ, काज समारो सजग सबु, सहजा जनिपति आओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगा के कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कोप समाज साज सब कौर सोई, राजू करत निज कुमत बिगोई, राउर नगर कोहाहर होई, ये कुचाल कछु जान न कोई। कैकई कोप का सब सामान सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदितपुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार, एक प्रवशी एक निर्गमही, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सुमंगल चार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। रात द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। जही जही जोनि करम ब्रश भमही, तह तह ईशु देव ये हमही, सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, हो नात ये और निभाहू। भगवान हमें यही दे रहे हैं कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों, और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और ये नाता अंत तक निभ जाए। असी बिलासु नगर सब काऊ, के कई सुता हृदय अति दाऊ, को न कुसंगत पाई न शाई,
रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नभु गयो कि कई गे, गवन निठुरता निकय किए जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौरायु, भय बसे अगुहुर परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सभय नरेश प्रिया पहि गइयूं, देखी दशा दुख दारुण भइयूं। भूम शयन पट मोटक पुराना, दिए डारी तने भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेशा भावी, अन आही बात सूच जनु भावी। जाई निकट नप कहा मृदुबानी, प्राण पिया कही हेतु निशानी। इस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेशता कैसी फब रही है। मानव भावी विद्ध बापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हुई हो, रूठी हुई हो। कही हे तुरानी रिसान परसत, पान पतहि निबरा रही। मानो सरोस भुअंग भामनि, विषम भांति निहारही। दो बास नारस नाथ सन, बड़े मरम ठाउर दे कहीं। तुलसी नपति भवतय बिता, बस काम कौतुक लेखहीं। हे रानी, किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थल देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ समुख, सुलोचनी पिक बचानी। कारण मोहि सुनाओ, गज गामनि निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकलवैनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर पिया कहीं कीना, कही दुई सिर कही जमु जहलीना। कहू कही रंकई करऊ नरेशु, कहू कही न पई निकासऊ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना चाहते हैं। क्या किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं।
बिहस मांगो मन भावई बाता, भूषण सजई मनोहर गाता, घड़ी कुघड़ी समझुजिए देखू, बेग प्रिया परिहर कुबेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुन मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंदे, भूषण सजत बिलोक मृगु मनो किरातनि फंदे। ये सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। राम ही देव काल जुब राजू, सजई सुलोचन मंगल साजू, दलक उठे सुनि हृदय कुठारू, जनु छुई गयु पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय धड़क उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू लिया हो। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अब गाहू, कपट सनेऊ बड़ाई बहोरी, भोली बियस नयन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित अर्थात समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहूँ प्रिय, कबहु न देहु न लेऊ, देन कहू पर दान दुई, तेऊ पापत संदेऊ। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कह रहे हैं, पर देते लेते कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानहु मरम राव हंस कहीं, तुम्हि कोहाब परम प्रिय आई, थाती राख न मांगऊ काई, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मन करता हूँ तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बड़ों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही दोष जन देऊ, तुई गे 4 मांगे कुलेऊ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा ये रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाए पर बचन नहीं जाता। सुनाऊं प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरतई टीका, मांगऊ दूसर बरकर जोड़ी, प्रभु नाथ मनोहर मोरी। हे वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनियो, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिम कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनि की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है।
गयो सहमी नहीं कहू कही आबा, जनु सचान बने झपटे लाबा, बिबरन भयो निपट नर पालू, दामन हनेऊ मनऊ तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना माना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ की बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का।